बीसुका के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया ने विकास भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने धीमी प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। CCN न्यूज के लिए पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया ने बागेश्वर पहुंचकर 20 सूत्री कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की है। अधिकारियों के रवैये से नाराज दर्जा मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो अपने रवैये में सुधार लाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गांव में रात्रि प्रवास करना होगा। बैठक के दौरान दर्जा मंत्री ने कहा कि महिलाओं व युवाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सिंचाई, PMGSY सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तीन घंटे का जो महामंथन हुआ, क्योंकि अपने जिले की बहुत सारे सेक्टर में पोजीशन सही है, फिर भी हम लोग अपने नंबर को आगे ले जाना चाहते हैं। हम सब लोगों ने इस बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है कि नेक्स्ट में हम अपने टारगेट को पूर्ण अचीव करेंगे। जो हमारा मुख्य रूप से लक्ष्य है, जो हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऐसे सभी योजनाओं को जहां हमारा गांव के बहुत दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ हमारा पात्र व्यक्ति है, लेकिन अभी तक कोई न उस योजना से छूटा हुआ है, ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को हम सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए हमने महिलाओं का विषय खड़ा किया, उसमें आप सब लोग जानते हैं पूरे जिले के अंदर अभी जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी स्थितियां बहुत खराब हैं इस जिले में। तो हमने उसको देखा है कि हम उसको कैसे उसका समाधान करें, उसके बारे में अभी बहुत सारी योजना बनी। और 3-4 जो सेक्टर हैं वहाँ थोड़ा चिंताजनक हमारी स्थिति है। एक तो प्रधानमंत्री वाली है, प्रधानमंत्री में तो पूरे स्टेट के अंदर ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन हमने उनको बोला है कि आप हमें बताइए कि किस परिस्थितियों के आधार पर ऐसे हैं। उन्होंने हमसे समय लिया है और इस समय अवधि के अंदर हम जो है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी अपने लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है। वो ऐसे सभी सड़कें जो निर्माणाधीन है, कुछ 2-3 सड़कें जिनका ये समिति के द्वारा भी वेरिफिकेशन होना है, मैंने अपना कार्यक्रम में उसको रखा है। तो आप सब लोगों का भी स्वागत है। हम उसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, कार्य की प्रगति को भी देखेंगे, पेंटिंग का कार्य भी देखेंगे, सारी स्थितियों को देख करके ग्राउंड लेवल पर जा करके जो दिक्कतें PMGSY के लोगों को हो रही है उसका समाधान भी हम लोग निकट भविष्य में करने की कोशिश करें। मैं स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि हम लोग अपने को केवल मॉडल के रूप में खड़ा न करें। हम सब लोग मॉडल बनने की आवश्यकता है, हमको नज़ीर पेश करनी है। हम लोग किसी के पास कोई पद आया है तो वो कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपको लोक कल्याण का कार्यक्रम सबसे पहले करना है। कोई भी विभाग में है, कोई सिस्टम है, उसको सिस्टम में आना चाहिए। अभी मैं आपको बताया था पुलिस के बारे में, आप सबको मालूम है बागेश्वर के अंदर क्या स्थिति है। बागेश्वर के अंदर केवल भांग के पीछे लोग पड़ गए। यहाँ देखो महिला उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ दूसरे नशे बाहर से आ रहे हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। वन्य जीव का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत सारी स्थितियाँ खराब हैं और यहाँ के थानों में हमारे एक एक व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। थानेदार कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मेरे गाँव की 2 घटनाएं हैं, अभी 2 महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन आज की तारीख में तक उनका जो अभियुक्त है वो 420-220 की धारा में उसको लगा करके 500 से 504 में उसको बाहर कर दिया, जबकि वो महिला घायल है। 3-3, 4-4 महीने से जो है वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करके वो अभी घर में आई। लेकिन मैंने पुलिस को जब संपर्क किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है इस बागेश्वर के अंदर जो स्थिति खराब है, मैं यहाँ के जो SP साहब हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको अपेक्षा करूँगा कि तत्काल स्थिति में सुधार आए। अन्यथा जो DGP महोदय ने जो सरकार ने संकल्प लिया है, मुझे प्रदेश में जाकर के ये सारा विषय को बताना पड़ेगा और निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। क्योंकि हमारा सरकार का संकल्प है कि महिलाओं का सम्मान और नौजवानों को रोजगार और किसानों को खेत में पानी और स्वाभिमान से जो है हमारे समाज को खड़ा करना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन उसमें कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो निश्चित रूप से जो है हम उस विषय को आगे लें।
एक सर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में लंबे समय से सवाल है कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपके कांडा, कपूर, गरुड़ सब जगह स्थितियाँ खराब हैं, कैसे ठीक होंगी सर? नहीं, रेडियोलॉजिस्ट में तो स्पष्ट रूप से हमारा ये कहना है कि अभी 2 तो हमारे गरुड़ और बागेश्वर के अंदर आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके द्वारा भी कुछ समय लेकर के, जैसे कपकोट के बारे में चर्चा आई है, सेमो साहब से हमने बोला है कि निश्चित रूप से आप कम से कम हफ्ते में 3 दिन या महीने में कुछ समय फिक्स कर लीजिए, वो कपकोट में भी रहेंगे और कांटा के अंदर भी वो रहेंगे। इस प्रकार का हमने व्यवस्था आज बना दी है। से जो स्टाफ की यहाँ कमी है उसके लिए हम प्रदेश में संपर्क करके तत्काल जो है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। एक सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हर घर जल और हर घर नल, उसमें उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है, आपने भी अभी समीक्षा में देखा होगा, तो किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए गए? मैंने उनको स्पष्ट तय कर दिया कि आप अपने DPR को बनाइए, ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित करिए जहाँ जहाँ पर जो है हमारी पानी की योजनाएं नहीं है। हमने उनको पर कैपिटा तय करने का भी, मजरे, तो राजस्व गांव कहाँ है, पानी का जो सोर्स है वो नीचे है और गांव टॉप में है, तो वहाँ पानी कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी उनको बोल दिया कि आप DPR बनाएं, सब कुछ तैयार करके उसको आगे ले जाएं। ये हर मीटिंग में यही बात आ रही है कि नलों की उपलब्धता, पाइप नहीं मिल पा रहे, तो ये नहीं, ये तो इनका अभी का रोना है, क्योंकि जब इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो DPR बनी है अगर उसका रेट भी बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब ठेकेदार के साथ में अनुबंध है तो उनको काम करना ही पड़ेगा। आप देख रहे थे बागेश्वर की दिन भर की प्रमुख खबरें CCN के साथ। खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।